शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में एक इसराइली लड़की ने पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात पर अपनी राय पेश करते हुए एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उसने ऐसी बातें कर दी थी और पाकिस्तान के बारे में ऐसे राजों से पर्दा उठा दिया था कि इसराइल हुकूमत को इस्लाम मुखालिफ बनाए जाने वाले सारे प्लान्स बेकार लगे थे, क्योंकि उसकी बताई जाने वाली सारी बातें तकरीबन 100% बिल्कुल ठीक थी और वो बातें कोई भी पाकिस्तानी सुनकर अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करता है। इसलिए आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर उसकी बातें आप लोगों को भी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। मगर नाजरीन मोहतरम, इससे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदबाना इल्तमास करता हूँ कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। नाजरीन मोहतरम, उस लड़की का कहना था कि बहुत से ममालिक पर दूसरे मुल्कों ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया और उन पर कब्जा भी जमा लिया, मगर चंद ममालिक ऐसे हैं कि जिनको इतनी आसानी से शिकस्त नहीं दी जा सकती और उन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। नाजरीन मोहतरम, उस लड़की का कहना था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वजूहात बताती हूँ कि जब तक वो मौजूद हैं तब तक दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। उन वजूहात में से एक वजह पाकिस्तान का नक्शा मतलब के इलाका है जिसमें सहरा, बुलंद बाला पहाड़, दरिया और हस्बे ज़रूरत मैदान और जंगलात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है। नाजरीन मोहतरम, इसके बाद दूसरी वजह उसके मुताबिक पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार जंगजू पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीब रखने वाले अफराद पाए जाते हैं जिनको अपने इक़दार और रवैयात अपनी जान से भी प्यारे हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी तहजीब का खात्मा हो। नाजरीन मोहतरम, उसके मुताबिक तीसरी वजह पाकिस्तान के लोगों का अपने मुल्क से प्यार है, क्योंकि जब भी कोई आफत या कोई और मुसीबत मुल्क में आ जाती है तो सारी कौम मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करती है और अपने वतन से प्यार का खुलकर इजहार करती है। पाकिस्तान मुहिब्बे वतन कौम है और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने को सादत समझते हैं। दोस्तों, तारीख बताती है कि जब भी कभी जंग की सूरत हाल हो तो हर फर्द अपनी फौज के शाना बिशाना लड़ता है। इसलिए किसी भी बैरूनी कुव्वत को न सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस से बल्कि 22 करोड़ की तादाद फौज से लड़ना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी दुनिया के उन 138 ममालिक में से 15वें नंबर पर है जिनकी आर्मी ताकतवर मानी जाती है और उनके पास जदीद जंगी असला भी मौजूद है। और सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ऐसे ही दुनिया की नंबर 1 एजेंसी नहीं कहलाती। पाकिस्तान के जासूस दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं और उस मुल्क के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोग्राम कबल अज वक्त लीक आउट कर देते हैं, जिससे वक्त से पहले ही आने वाले खतरात से निपटा जा सकता है। और तमाम ममालिक की पाकिस्तान से डरने की असल वजह पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना है, क्योंकि अगर किसी भी वक्त पाकिस्तान ने एटमी हमला कर दिया तो दुश्मन मुल्क सफाए हस्ती से इस तरह मिट जाएगा कि उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। नाजरीन मोहतरम, अगर आप अपने वतन पाकिस्तान से दिली लगाव रखते हैं और प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लिखकर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।